इस्लामाबाद के उसामा सत्ती के बाद फैसलाबाद का वकास पुलिस की सफाकियत की भेंट चढ़ गया। पुलिस ने मामूली बात पर वकास को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। एफआईआर के मुताबिक डिचकोट नाके पर वकास अहमद की कार का टायर एएसआई के पैर पर चढ़ गया। एहलकारों ने मुश्तइल होकर बंदूकें तान ली। वकास ने खौफजदा होकर कार दौड़ा दी। पुलिस एहलकारों ने ताक़ुब किया और फायरिंग करके वकास को मार डाला। 4 पेट्रोलिंग एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, गिरफ्तार कर लिया गया। गुजरांवाला में खातून और 4 बच्चों को सर पर वार करके कत्ल कर दिया गया। मकतूलीन की लाशें घर से मिली। कत्ल के मुहर्रिकात जानने के लिए तहकीकात जारी। पुलिस का कहना है कि वाक़े की रात खातून का शौहर घर पर मौजूद नहीं था। अमेरिका में ट्रंप की तबाहकारियों के बाद बहाली का आगाज। बाज़ मुस्लिम अक्सरियती ममालिक के शहरियों के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी का खात्मा। माहौलियात के पेरिस मुआहदे में वापसी। कोरोना के खिलाफ हिकमत अमली तब्दील। मैक्सिको सरहद पर दीवार की तामीर भी बंद। जो बाइडन ने अमरीकी सदर का मनसब संभालते ही 17 हुक्मनामे जारी कर दिए। ट्रंप से पहले की अमरीकी पॉलिसियां बहाल। इसराइल के लिए सब कुछ वैसा ही रहेगा। जो बाइडन अमेरिका के 46वें सदर बन गए। 78 साल की उम्र में मनसब सदारत संभालने वाले वो अमेरिका के मुअम्मर तरीन सदर हैं। कामला हैरिस ने पहली खातून, पहली सियाफाम और पहली एशियन नायब सदर बनकर तारीख रकम कर दी। ट्रंप व्हाइट हाउस के नए मेहमान का खैर मकदम करने की 150 साला रिवायत तोड़कर एक और बुरी मिसाल कायम कर गए। नया मकीन मिलने के बाद व्हाइट हाउस का माहौल भी तब्दील। जो बाइडन का अमले को शाइस्तगी अपनाने पर जोर। दूसरों की इज्जत ना करने वालों की फौरी छुट्टी की वार्निंग। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 54 अफराद इंतकाल कर गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटे के दौरान कोरोना के 2363 नए मरीज सामने आए। गुज़िश्ता रोज कोरोना के 43,744 टेस्ट किए गए। केस मुस्बत आने की शरह 5.4% रही। बच्चों से ज्यादती के मुल्जिम को मौत या उम्र कैद की सजा तजवीज़। सूबा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कानून में तरमीम का बिल तैयार कर लिया। बच्चों की गैर अखलाकी वीडियो बनाने पर 14 साल कैद व मुशक्कत और 5 लाख जुर्माना तजवीज़ किया गया है। सूबाई वजीर हशाम इनामुल्लाह का कहना है कि तरमीमी बिल को जल्द अज जल्द काबीना और सूबाई असम्बली से मंजूर करवाया जाएगा। पुलिस को लापता अफराद की कोई परवाह ही नहीं है। 7 साल गुजर जाते हैं, आप लोगों को बाजियाब नहीं करवा सकते। आप कौन से धंधों में लगे हैं? सिंध हाई कोर्ट का लापता अफराद की अदम बाजियाबी पर सिंध पुलिस पर इजहार बरहमी। आइंदा समात पर पुलिस हुक्काम से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। जियो न्यूज इस्लामाबाद के कैमरामैन नासिर मुगल पर तशद्दुद के मुल्जिमान अब तक पुलिस की गिरफ्त से आज़ाद। मरकजी मुल्जिम उस्मान अरशद के कराची फरार होने की इत्तला। पुलिस का कहना है कि दीगर 3 मुल्जिमान राजा अंसर, यासिर और तैमूर ने जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी करवा ली। उस्मान अरशद बैरिस्टर फहद कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम राजा अरशद का बेटा है। मुल्जिमान ने कैमरामैन नासिर मुगल को एटीसी के अहाते में वीडियो बनाने पर मारा पीटा था। लाहौर हाई कोर्ट से जमानत मुस्तरद होने पर कत्ल के मुल्जिम की फरार की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी एहलकारों ने मुल्जिम और फरार में मदद देने वाले साथियों को मकामी पुलिस के सुपुर्द कर दिया। मिर्जा अमीन पर एक शख्स के कत्ल और 4 को जख्मी करने का इल्जाम है। कराची में आज सुबह धुंध छा जाने से शहरियों को खुशगवार हैरत। एयरपोर्ट के अतराफ इलाकों IH चुनरीगर रोड, शारा फैसल, यूनिवर्सिटी रोड, सुपर हाईवे पर भी धुंध छाई रही। बाज़ मकामात पर हद निगाह 200 मीटर रही। महकमे मौसमियात की कल कराची समेत सिंध भर में धुंध की शिद्दत बढ़ने की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही।
सिंध में मुसलसल 5 रोज के लिए सीएनजी स्टेशन की बंदिश। सोई सर्दन गैस कंपनी ने कराची समेत सूबे भर में सीएनजी स्टेशन मजीद 2 रोज के लिए बंद कर दिए। 3 रोज की बंदिश के बाद गैस स्टेशन आज सुबह 8 बजे खुलना थे, जो अब हफ्ते की सुबह 8 बजे खुलेंगे। कराची में आज JUIFA के तहत इसराइल नामंजूर मार्च की तैयारियां मुकम्मल। सिंध के मुख्तलिफ अजला से काफिले मज़ार क़ायद के करीब कॉरिडोर 3 पर जमा होंगे। कराची में मरकजी काफिला सोहराब कोट से रवाना होगा। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान मार्च के शुरका से खिताब करेंगे। PDM के दीगर कायदीन को भी शिरकत की दावत। सिंध हाई कोर्ट ने KESC के निजकारी के खिलाफ लेबर यूनियन की तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। 15 साल बाद फैसला सुना दिया। निजकारी को आईन के मुताबिक करार दे दिया। कौमी बचत स्कीमों में मुनाफे की शरह बढ़ा दी गई। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स पर शरह मुनाफा 8 से बढ़ाकर 9%, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स पर 9.4%, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स पर 10.3 से बढ़ाकर 11.3% कर दी गई। नई शरह का इतलाक आज से होगा। अमेरिका में रवा माह दूसरी बार 24 घंटों के दौरान कोरोना से 4000 से ज्यादा अमवात। अमेरिका में कोरोना से अमवात दूसरी जंग अजीम में होने वाली अमवात से भी तजावुज कर गई। माहिरीन का माह फरवरी तक कोरोना अमवात 5 लाख तक जाने का खदशा। बरतानिया में मजीद 1820 अफराद कोरोना से हलाक। ब्राजील, जर्मनी और मैक्सिको में भी कोरोना से यौमिया अमवात 1000 से ज्यादा। चीन में एक हफ्ते से मुसलसल 100 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। नेदरलैंड्स में केस बढ़ने पर कल से रात का कर्फ्यू नाफिज होगा। न्यूयॉर्क के जुनूब में फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया, 3 फौजी हलाक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फौजी हेलीकॉप्टर तरबियती मिशन पर था। अमरीका का ईरान के साथ जौहरी मुआहदे में वापसी का इंदिया। मुआहदे के तहत जौहरी सरगर्मियां महदूद रखने की शर्त लगा दी। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने कहा, सदर बाइडन ने वाज़ेह किया है कि ईरान जौहरी प्रोग्राम पर सिफारतकारी का रास्ता अपनाया जाएगा। नए सदर की पहली तरजीह दुनिया भर में इत्तेहादियों से ताल्लुकात की बहाली है। सेनेट से मंजूरी के बाद एवरल हेंस अमेरिका की डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस मुकर्रर। एवरल हेंस के हक में 84 और मुखालफत में 10 वोट आए। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर असद मजीद ने कहा है, हम चाहते हैं कि नई अमरीकी इंतजामिया के साथ पाक अमरीका ताल्लुकात दो तरफा मफादात की बुनियाद पर उस्तवार किए जा सके। अमरीका को पाकिस्तान से ताल्लुकात चीन, अफगानिस्तान या भारत के तनाजुर में तय नहीं करने चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मंदूब मुनीर अकरम का कहना है, अमरीका से नए सिरे से ताल्लुकात उस्तवार करने का मौका मिला है। पाकिस्तान को हकीकत पर मबनी तरजीहात तय करना होगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियां आज शुरू कर रही है। कौमी स्क्वाड नेशनल स्टेडियम कराची में पहला ट्रेनिंग सेशन करेगा। तमाम खिलाड़ी कोरोना से महफूज। तीसरे टेस्ट की रिपोर्ट भी मनफी आ गई। मेहमान टीम कराची जिमखाना में 2 रोजा इंट्रा स्क्वाड मैच खेलने में मसरूफ। टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल जीतने का ख्वाब आंखों में सजाए मियां चन्नू के नवाही गांव के एथलीट अरशद नदीम की दिन रात मेहनत जारी। अरशद नदीम जैवलिन थ्रो में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वो ओलंपिक्स में बराह रास्त क्वालिफाई करने वाले वाहिद पाकिस्तानी एथलीट हैं। वो सातवें आसमान पे क्यों ना रहती हो या जमीन की 7वीं तह के अंदर। दिल घर है खुदा का, मेरा दिल कहता है मैं उससे मिलूंगा। से कहीं यहाँ से चला जाए। अगर वो ना किया मैं टूट कर रेजा रेजा हो जाऊंगी। और सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट के ड्रामे खुदा और मोहब्बत के एक और प्रोमो ने धूम मचा दी। शायकीन को बेसब्री से ड्रामे का इंतजार। प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की ये ड्रामा सीरियल कब नशर होगी, जानने के लिए देखते रहिए जियो।